ठीक है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक्स के ऊपर। ठीक है, आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है नोटपैड। ठीक है, बेसिकली जितने भी प्रोग्रामर पुराने टाइम में हुआ करते थे वो सब लोग इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, इवन राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है, अपने कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, है ना। वो सारे लोग इवन इथिकल हैकिंग के जो कोडिंग वगैरह होती है, लाइनेक्स की कोडिंग, मशीन लर्निंग की जो कोडिंग होती है, वो सब इसी सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है। तो ये हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हमको ये शुरुआती दौर में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि हम चीज़ें सीखें। और ये एक इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम, है ना, क्या कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी तरह के फाइल फॉर्मेट में फाइल को सेव कर सकते हैं। अगर हमको वर्ड की फाइल सेव करनी हुई तो हम यहीं से वर्ड की फाइल सेव कर लेंगे। अगर हमको यहीं पे मशीन लर्निंग की फाइल सेव करनी हुई तो बैच फाइल उसको बोलते हैं, डॉट बैच करके सेव कर देंगे तो बैच फाइल सेव हो जाएगा। जबकि ऐसा किसी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है। समझ रहे हो, जितना फीचर्स इसके अंदर है तो बहुत छोटा, पर इसके काम बहुत अच्छे वाले हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि जो नोटपैड है हमारा बेटा, वो क्या है। नोटपैड इज अ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिक तौर पे जितने भी टेक्स्ट एडिटिंग के काम होते हैं वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। इंक्लूड विद ऑल वर्जन ऑफ विंडोज, मतलब इसके अंदर सारे माइक्रोसॉफ्ट वर्जन, जितने भी विंडोज के वर्जन आते हैं, मतलब विंडोज जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च करती है, ठीक है, उन सब में नोटपैड इनबिल्ट होके आता है। चाहे वो विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, है ना, विंडोज 8 हो, ठीक, विंडोज 7 हो, जितने भी आज तक माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर बने हैं, विंडोज एक्सपी से लेकर विंडोज 98, विंडोज एनटी, जितने भी बने हैं उन सब में, जैसे मैंने कहा था कि पेंट होता है ना सब में, वैसे ही नोटपैड भी सब में होता है। कैसे इसको ओपन करते हैं, किस तरह से ओपन करते हैं हम देखेंगे। तो इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट। सादा टेक्स्ट अगर आपको एडिटिंग करना है, इमेज नहीं लगा पाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जैसे हम लोग पेंट में फोटो वगैरह लेके आ सकते हैं, फोटो पे एडिटिंग कर सकते हैं, पर यहाँ फोटो नहीं कर सकते हम। वनली प्योर क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिटिंग का काम कर सकते हैं। भाई बात समझ में आ गई। चलो, तो हम बात कर रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट जो नोटपैड है वो हमारा एक टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो कि विंडो के सारे वर्जन के साथ आता है। विंडो के जितने भी वर्जन होते हैं, इंक्लूडेड विद ऑल वर्जन ऑफ विंडोज के सारे वर्जन के साथ आता है। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट, और इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है, राइटिंग और एडिटिंग प्लेन टेक्स्ट के लिए होता है। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए शॉर्टकट लिखा है कि आप विंडोज एस प्रेस करिए, विंडो के साथ एस। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सर्च स्क्रीन आ गया, है ना, और आप यहाँ पे क्या टाइप करो, नोट पैड, आ गया नोट पैड, और यहाँ से आप ओपन कर लो। देखिए यहाँ पे राइट पे ओपन है, ओपन कर लो, ठीक है। तो देखेंगे आपका नोट पैड हो गया, ठीक है, ये नोट पैड आपका ओपन है। आप यहाँ से नई फाइल ऐड कर लो, ठीक। अब ये नई फाइल जो है हमारा नोटपैड है। अब इसके
उसके बारे में भी हम डिस्क्राइब करेंगे, उससे पहले छोटा छोटा बेसिक चीजें जान लें। एक तो तरीका ये हो गया कि आप विंडो बटन प्लस एस प्रेस करिए, जिससे आपका सर्च बॉक्स खुल जाएगा और वहां पे नोटपैड टाइप करिए और आपका ऑप्शन मिल जाएगा ओपन करने का। दूसरा एक तरीका है नोटपैड ओपन करने का, विंडो प्लस आर बटन दबाइए। विंडो और आर से क्या खुल जाएगा, आपका ये रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, आपको जैसे मैंने पेंट में सिखाया था, है ना। अब यहाँ पे आप लिखते थे एमएस पेंट, अब यहीं पे आप क्या लिखेंगे, नोटपैड, है ना, बात समझ रहा है। और इसको ओके कर लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा, आपका नोटपैड फिर अगेन खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी हम इसके इंटरफेस के बारे में भी बात करेंगे, इसमें क्या क्या है, कैसे क्या है, होता है, वो सारी चीजें। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले बेसिक फीचर्स ऑफ नोटपैड में क्या क्या है। सबसे पहला है न्यू करना, ठीक है। न्यू का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई ब्लैंक फाइल लेनी है ना, हर बार नई फाइल लेनी होती है, उसके लिए आप क्या करोगे, न्यू करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड खोला हूँ, नोटपैड है, अब मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब जैसे लिखा यहाँ पे देखो सब टाइटल चेंज होकर के क्या हो गया, अनटाइटल चेंज होकर के उसका नाम आ गया, पहला जो अक्षर मैंने लिखा। अब आप चाहते हो कि न्यू हो जाए, तो आप फाइल मेन्यूज में आओ और यहाँ से देखो न्यू टैब है, तो इसके लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एल। जैसे ही आप न्यू टैब करेंगे तो देखिए आपका न्यू टैब यहाँ पे खुल जाएगा, बात समझ में आया। तो इस तरह से आप न्यू, इवन अगर मान लीजिए हायर वर्जन है तो यहाँ टैब के फॉर्म में आ रहा है, नहीं तो आपके अगर आप प्रीवियस वर्जन पे काम कर रहे हो तो होगा क्या, आपसे पूछेगा कि जो पुराना वाला फाइल है आप सेव करना चाहते हो या नहीं। सेव नो सेव करेंगे तो जैसे ही नो सेव करेंगे आपका नया विंडो खुल जाएगा, और अगर आपको सेव करना है तो आप पहले उसको लोकेशन पे सेव कर दीजिए, तब आपका नया विंडो खुल जाएगा। तो दोनों ऑप्शन आते हैं। तो नए वाले में क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे टैब खोल लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काम कर पाओगे। चलिए इसमें और क्या क्या है, इसमें इसको भी जान लेते हैं। और चलिए उसके बाद है कि ओपन करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा फीचर्स है, इसी फाइल टैब के अंदर ही हमारे पास सारे ऑप्शन मिलेंगे। देखिएगा आपको यहाँ पे नोटपैड में फाइल के अंदर सारे मिल रहे हैं, न्यू टैब मिल रहे हैं, न्यू विंडो मिल रहा है, ओपन मिल रहा है, रिसेंट मिल रहा है, सेव, सेव एज, सेव ऑल, पेज सेटअप, प्रिंट, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, एग्जिट। और उसके राइट हैंड पे हमारे सारे शॉर्टकट हैं। आप इसको क्या करना है, एक कॉपी बना लेना और सारे शॉर्टकट्स याद कर लेना, और बार बार जब भी आप प्रैक्टिकल करना तो आप इतना करिए कि आपको माउस चलाना ना पड़े। क्या चलाइए, आप ज्यादा से ज्यादा शॉर्टकट इस्तेमाल करिए, और जितनी बार आप शॉर्टकट इस्तेमाल करिएगा उतनी बार आपका ब्रेन में वो फीड होता रहेगा, ठीक है। चलिए आते हैं, तो सेव करने के लिए क्या है, जैसे ही आप कोई फाइल पहले सेव कर लेते हो तो वो हमारे पास क्या होता है ऑप्शन, उसको किस फाइल फॉर्मेट में सेव करें, तो वो होता है .txt फॉर्मेट। मतलब जो भी फाइल हमारी सेव होगी .txt फॉर्मेट में होगा। मतलब अगर आपको फाइल नेम आ जाएगा, अब फाइल नेम आप कुछ भी रख दो और .txt कर दो, तो आप इससे पहचान जाओगे कि वो फाइल हमारी कौन सी फाइल है, नोटपैड की फाइल होगी। कौन सी, नोटपैड की फाइल होगी, ठीक। तो आप उस फाइल को ओपन में जाकर के खोल सकते हो, ओपन करके खोल सकते हो। इसका डेमो देखना है तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे जैसे मैंने इसी फाइल को सेव करना है तो मैं जाऊंगा फाइल में और पहले जाऊंगा कहाँ, सेव में, सेव पे क्लिक करूंगा। अब मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा सेव एज का, इधर लेफ्ट में हमारा लोकेशन होता है कि कहाँ हमको सेव करना है, ठीक है, और इधर हमको क्या इस नाम से सेव करना है। तो अब मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप कहाँ मिलेगा मुझे, यहाँ से ढूंढो डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप हमारा क्या होता है, जब हमारा विंडोज खुल के आता है तो जो सबसे पहली स्क्रीन हमको दिखती है वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप एरिया कहलाता है। तो हम डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं और नाम इसको दे देते हैं अंश, ठीक है। और देखो यहाँ अंश के बाद यहाँ पे देखो सेव एज टाइप क्या लिखा हुआ है, .txt, है ना। तो .txt से मैंने इसको सेव कर दिया, ओके। तो आप देखिए यहाँ पे फाइल का नाम क्या हो गया, अंश.txt। यानी कि जब तक वो फाइल सेव नहीं है बेटा, जब तक हम किसी नाम से उसको सेव नहीं रखेंगे, ये सारे सॉफ्टवेयर के अंदर हैं, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर है या जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है मार्केट के अंदर, वो सबके लिए ऐसा ही ऑप्शन है कि जब तक वो सेव नहीं है तब तक उसका नाम क्या रहेगा, अनटाइटल, क्योंकि हमने कोई टाइटल दे नहीं रखा अभी।
सेव कर देंगे तो हमारे फाइल के नाम से होगा। ठीक, अब मान लो इसको मैंने सेव कर दिया, ध्यान दिया। चलिए, तो ये हमारा सेव हो गया, कहाँ पे, डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गया है। देखो यहाँ पे, देखिए कहाँ पे है, ये देखिए अंश है ना। अब आप इसको डबल क्लिक करके भी खोल सकते हैं, और साथ ही साथ मान लीजिए फिर से अगेन हम नोटपैड खोल लेते हैं। खुल गया। अब मैं चाहता हूं कि वही अंश वाली फाइल खोल लूं। चलिए, यहां से फाइल में जाएंगे और ओपन आएंगे। ठीक, और फिर जाएंगे जहां सेव है फाइल, वहां ढूंढेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे और फिर देखिए अंश खुल गया। नोट फाइल, जो नोटपैड की जो फाइल होगी ना बेटा, उसका आइकन इसी तरीके से दिखना चाहिए। अगर इस तरह दिख रहा है यानी कि आप समझ जाना कि वो कौन सी फाइल पे बनी है, नोटपैड पे बनी है। ठीक है, और ओके कर लिया तो देखिए मेरे पास वो खुल के आ गया। बात समझ रहे हैं। तो सेव करना, ओपन करना और न्यू करना, तीनों ऑप्शन में किसी को डाउन। ठीक है, आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सब में होता है, सब में, मोबाइल के अंदर भी नोटपैड होता है। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं, अपनी जो भी चीजें नोट्स करना चाहते हैं वहां भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रॉइड के अंदर होता है। अब बात आती है यहाँ देखो, सेव और सेव एज, दोनों में डिफरेंसेस क्या है ना। ये हर सॉफ्टवेयर के लिए है। सेव और सेव एज दोनों का एक ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। देखिएगा, मैं नोटपैड फिर से अगेन खोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम में मैंने लिख दिया, अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। ठीक, मैंने फॉन्ट बड़ा कर रखा है इसका। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, ध्यान देना। सेव और सेव एज दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेव करता हूँ। तो आप गौर करिएगा यहाँ क्या चीज लिखा हुआ है, सेव एज। ठीक है, और मैं इसी चीज को फिर से सेव एज करता हूँ, तो देखिए क्या लिखा है, यानी कि सेव नाम का कोई डायलॉग बॉक्स होता नहीं है। सेव होता है तो सेव एज की तरह नहीं होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप एक बार सेव कर लेते हो, जैसे मैंने इसको सेव कर लिया, ध्यान दीजिएगा, सेव कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने इसको नाम दे दिया विपिन अग्रहरी के नाम से। चलिए, मैं अपने नाम से यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव हो गया, देखिए विपिन अग्रहरी.txt सेव हो गया। अब मैं इसमें कोई भी चीज परिवर्तन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा डेट को लिख देते हैं। ठीक है, मैं आज ही का डेट दे देता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ पे इसको सेव करूं, देखिएगा फिर से सेव कर रहा हूं, तो क्या डायलॉग बॉक्स खुला। तो सेव में एक ही बार डायलॉग बॉक्स खुलता है, और जिस लोकेशन पे फाइल सेव होती है उसी लोकेशन पे बार बार डेटा सेव होता रहता है। समझ रहे हो, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया और मैं बार बार उसी फाइल में एडिटिंग कर रहा हूँ, और जितनी बार एडिटिंग कर रहा हूँ और कंट्रोल एस प्रेस कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट सेव कर रहा हूँ, है ना। जितनी बार सेव करूंगा वो उसी लोकेशन पे सेव होगा और उसी नाम वाले फाइल में ही सेव होगा। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि जब आप चाहते हो, आपकी नीड है कि मैं उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना चाहूँ, दूसरे लोकेशन पे सेव करना चाहूँ, या मैं उसी सेम उसी लोकेशन पे सेव करना चाहूँ, तब हमें क्या करना पड़ेगा, विद डिफरेंट नेम सेम लोकेशन पे आप डेटा सेव कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सेव एज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो विपिन अग्रहरी में अगर सेव करने की कोशिश करूंगा तो बोलेगा डू यू वांट टू रिप्लेस, क्या आप पुराना वाला रिप्लेस करना चाहते हो, क्योंकि सेम नेम से एक ही जगह फाइल नहीं हो सकती, है ना। अब मैं दो अंश बोल दूं कि दो अंश यहाँ एग्जिस्ट हो जाए सेम मिरर के, तो हो नहीं पाएंगे ना। तो ये मतलब है कि अगर आप इनके जगह पे किसी को बैठाना है, एक चेयर है तो इनको उठना पड़ेगा ना, तो इनको यहाँ से रिप्लेस होना पड़ेगा, तब जाकर के ये बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको दूसरे नाम से सेव कर देते हैं। इसके लिए मैं एक नाम अलग से दे देता हूँ, विपिन 1 अग्रहरी 1 करके, और सेव कर दिया। अब देखिए इसकी फाइल
नेम क्या हो गया। अब मैं इसमें भी कुछ चेंज करूंगा ना बेटा और कंट्रोल एस करूंगा तो ये विपिन अग्रवाल वाली फाइल में ना जाकर के विपिन 1 वाले फाइल में, जो फाइल खुली होगी कंट्रोल एस प्रेस करेंगे उसी में डेटा बार बार सेव होगी। और आपके दिमाग में जब भी ये आए कि मुझे दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पे फाइल सेव करना है तो हमेशा सेव एज इस्तेमाल करेंगे। बात क्या समझ में आ गई। तो यही यहाँ पे कहने का पर्पस है। देखिए सेव योर करंट फाइल और दूसरा है कि सेव द फाइल विद द डिफरेंट नेम और लोकेशन। समझ में आया। अब डेस्कटॉप की जगह आप सी ड्राइव में रखना चाहते हो, डी ड्राइव में रखना चाहते हो, एफ ड्राइव में रखना चाहते हो, जहां मर्जी के वहां रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रिंट करने का। तो प्रिंट करने के लिए हम अपना कंटेंट कैसे कर सकते हैं, सीधे नोटपैड से प्रिंट दे सकते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं कैसे। चलिए यहाँ पे फाइल में आइए और देखिए यहाँ पे प्रिंट है। ठीक है। कुछ और भी ऑप्शन है, मैं अभी आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे प्रिंट में। ठीक। तो जब हम प्रिंट में आएंगे तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रिंटर चाहिए होगा और हम यहीं से डायरेक्टली प्रिंट कर पाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपको प्रिंटर चूज करना पड़ेगा। अब प्रिंटर मेरे पास अगर इप्सन का है मेरे पास तो मैं यहाँ से प्रिंटर चूज कर लूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा। ठीक है। अब डेटा यहाँ पे देखिए दोनों मोड में आ रहा है, ग्रे स्केल। एप्लीकेशन डज नॉट सपोर्ट प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहा प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। एक्चुअली इंस्टॉल नहीं है ये सॉफ्टवेयर, जो प्रिंटर का आपको दिख रहा है यहाँ पे मेरे में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा है। ठीक है। आप यही डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लो। मैं इसको यहाँ पे दूसरे फाइल में सेव करता हूँ, एज ए PDF सेव करता हूँ। ठीक है। पोर्ट्रेट फॉर्म में। ठीक। मोर सेटिंग में चलते हैं, पोर्ट्रेट है। ठीक है चलिए पोर्ट्रेट है और मैं इसको प्रिंट दे देता हूँ। देखिए ये सेव करके आ रहा है डेस्कटॉप पे। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए करके। देखिएगा अब ये एक्चुअली प्रिंटर तो नहीं है पर एज ए PDF ये मैं सेव कर रखा हूँ। देखिएगा यहाँ पे ये देखिए आ गया ना। अभी जो मैं फाइल खोलूंगा वो PDF पे खुल रहा है, देख रहे हैं आप, है ना। तो अब PDF कैसी फाइल होती है, नॉन एडिटेबल फाइल होती है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसमें क्या होगा कि आप फाइल को कहीं भी किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक या किसी भी आदमी को मेल कर सकते हैं, बट वो व्यक्ति विशेष क्या कर सकता है, उसमें एडिट नहीं कर पाएगा। अब वो मेरे नाम की जगह पे किसी और का नाम लिखना चाहे तो नाम नहीं कर पाएगा जब तक उसके पास PDF एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं। ठीक है। जबकि अगर नोटपैड की फाइल भेजूंगा तो क्या कर लेगा, एडिट कर लेगा। तो इस तरीके से हम फाइल को प्रिंटिंग के मोड में भी दे सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। तो प्रिंटर समझ में आ गया। इसमें प्रिंटिंग में सारा काम प्रिंटर का होता है। अब प्रिंटर के जो फीचर्स होंगे वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे कुछ अभी दिख नहीं रहा क्योंकि प्रिंटर अभी मेरे मशीन में इंस्टॉल नहीं है। ठीक। चलो एक और बात यहाँ पे देखते हैं, कुछ नए फीचर्स भी हैं वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं पेज सेटअप। ठीक है। पेज सेटअप का काम क्या होता है, अलाउ यू टू चेंज पेपर साइज एंड ओरिएंटेशन। और भी चीजें होती हैं। पेज साइज और ओरिएंटेशन में क्या मतलब है, जैसे अगर पेज सेटअप इसलिए किया जाता है, अगर आप सोचो कि मेरे पास एक फाइल है और वो इतना बड़ा कंटेंट है या छोटा सा कंटेंट है मेरे पास, मान के चलो कि 2-4 पेज का है कंटेंट, 2-4 पेज है मतलब बड़ी फाइल है अगर मान के चलो, तो बड़ी फाइल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेज भी तो बड़ा लेना पड़ेगा, पेज साइज बड़ा लेना पड़ेगा। तो हम जब भी पेज सेटअप करना चाहेंगे, जितना हमारा प्रिंटर की कैपेसिटी, अगर मेरे प्रिंटर की कैपेसिटी बड़े पेज को एक्सेस करने की है तो हम पेज सेटअप पहले करेंगे तभी तो वो हम प्रिंट निकाल पाएंगे। समझ रहे हैं। अदरवाइज अब जैसे हम लोगों का जो प्रिंटर साइज होता है वो कौन सा प्रिंटर होता है, A4 साइज का प्रिंटर होता है। सारी प्रिंटिंग जो नॉर्मली स्टैंडर्ड है हम लोगों के इंडिया में वो है A4। ठीक है। तो हमको पहले पेज सेटअप करना पड़ेगा कि हमारा जो डेटा आए प्रिंटर का वो A4 पेज पे आए। ठीक है। तो उसके लिए हम सेटिंग में पहले जाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज सेटअप ऑप्शन आता है। पेज सेटअप में वो सारी चीजें हम यहाँ से सेट करेंगे। जैसे सबसे पहले है पेज का साइज। तो बाय डिफॉल्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट पेज की साइज क्या होती है, वो होती है लेटर। ठीक है। देखो यहाँ पे लेटर साइज, और ये अक्सर सारे सॉफ्टवेयर में होता है लेटर साइज, चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग लेटर ही
उसके अलावा अब जैसे A4 चाहिए, अब देखो इतना सारा पेपर साइज है, क्योंकि हमारा ही देश थोड़ी ना है, पृथ्वी में बहुत सारे देश हैं। अब बहुत सारे देश हैं तो बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के सब वहाँ के लोग होंगे, वहाँ का प्रिंटर अलग स्टाइल का होगा, पेपर स्टाइल अलग होगा, है ना। तो उन सारे पेपर स्टाइल की यहाँ पे सब कुछ फॉर्मेट दे रखा है। कोई टेबलॉइड होगा, सुपर बी होगा, स्टेटमेंट साइज का होगा, फोटो फ्रेम होगा, 5 इंच बड़ा 5 इंच चौड़ा फोटो फ्रेम, 4x4 का पेपर फोटो फ्रेम, 10x12 का, यहाँ पे 10x12 का है। तो ऐसे फोटो फ्रेम है बहुत, जापान में अलग अलग देखो यहाँ पे एम्बलम है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे A4 ढूंढेंगे। A4 कहाँ है, वो देखो यहाँ पे A4, ठीक है। अब A4 साइज देखो जितना बड़ा यहाँ पे 2 है, 2 3 4 5 6 है, देख रहे हैं। तो 2 जो होगा A2, A4 A3 से बड़ा होगा। प्रियोरिटी बता रहे हैं आपको पेपर साइज की। A4 का जो पेपर साइज होता है, जैसे ये लिए है देखो, ये A4 साइज है, ठीक है। इससे बड़ा पेपर जो होगा A3 का होगा, ठीक है, इतना चौड़ा होगा। अब A2 का इससे भी ज्यादा चौड़ा होगा, इतना चौड़ा होगा। तो इस तरीके से ये जो प्रियोरिटी है ये आपको याद रखना है। A6 की सबसे कम प्रियोरिटी होती है, मतलब सबसे छोटा पेपर अगर हम बात करेंगे तो A6 है A सीरीज में, समझ में आया। और यहाँ से शुरू होकर के इधर से बड़ा होता चला जाता, ठीक है, बस समझ में आया। अब जैसे मैंने A4 कर दिया यहाँ पे, तो देखो यहाँ पेपर मेरा सेट हो गया A4 साइज का। कंटेंट में कुछ लिख लेता हूँ पहले, तब समझोगे आप। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डेटा बढ़ा लेता हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक यूज कर लेता हूँ। कुछ डमी टेक्स्ट नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, ये डमी टेक्स्ट हम ले लेते हैं कुछ। डमी टेक्स्ट है, इसका फॉन्ट साइज में छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, आगे चलकर फॉन्ट साइज के बारे में भी देखेंगे। कल मैंने इसका छोटा फॉन्ट साइज बढ़ा दिया था थोड़ा सा। छोटा हो गया फॉन्ट साइज, ठीक। अब ये थोड़ा सा लैंग्वेज दूसरी तरह का है, ये लॉरेंसन डमी टेक्स्ट होता है, जापानीज का है, जापानीज भाषा भी है इसकी, ठीक है। तो समझेंगे यहाँ पे। चलिए प्रिंट पेज सेटअप पे चलते हैं। सबसे पहले पेज सेटअप में आते हैं, ठीक। हमको पेज का साइज सेट करना है यहाँ पे A4, तो सबसे पहले A4 लेंगे, ध्यान दीजिएगा A4। उसके बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। अब किसी भी पेज के 2 ओरिएंटेशन होते हैं। अगर पेज ऐसे है सीधा सीधा तो इसको क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट। और पोर्ट्रेट में आप देखोगे तो ये लेंथ होती है, तो लेंथ पोर्ट्रेट में हमेशा ज्यादा होती है, और विड्थ क्या होती है, कम होती है, ठीक। और जब हम इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर देते हैं तो विड्थ क्या हो जाती है, जो लेंथ होती है वो विड्थ बन जाती है, और जो विड्थ होती है वो लेंथ बन जाती है। समझ में आया। तो ये हमारे पास 2 ओरिएंटेशन मिलेंगे, और ये इवन आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपसे एग्जाम में पूछे कि कितने ओरिएंटेशन होते हैं पेज के, तो कितने होते हैं, 2, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। इसके अलावा कोई और तीसरा नहीं होता है, ठीक है। तो देखो लैंडस्केप करेंगे तो देखो चेंज हो गया। अब एग्जाम कॉपी मिलती तो ऐसे मिलती है, और जब स्कूल में लिखते तो ऐसे लिखते। समझ में आया। उसके बाद देखो मार्जिन है, क्या है, मार्जिन। मार्जिन हमारे पास लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम। तो किसी भी पेज के 4 मार्जिन होंगे। आप जब कॉपी में लिखते होंगे तो इधर लाइनिंग होती है, इधर लाइनिंग होती है, ऊपर लाइनिंग होती है, नीचे लाइनिंग होती है। क्या उस एरिया में आप लिखते हो, नहीं लिखते हो। तो किसी भी कंटेंट का जो विजिबल पार्ट होता है वो मार्जिन से नीचे होता है। मार्जिन जो होता है हमारे ट्रांसपेरेंट एरिया होता है, मतलब पेपर के एज और कंटेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। मतलब जहां
जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं और जहां से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। पेपर का एज किनारा है, एज मतलब किनारा, और जहां से लिखना पड़ता है उन दोनों के बीच में एक ट्रांसपेरेंट गैप होता है। देखो इस पेज में आपको देखो चारों तरफ दिख रहा है स्पेस, है ना, तो यही स्पेस हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। अब ये मार्जिन बड़े कमाल की चीज है ना। अच्छा, आप कभी गए होंगे कोर्ट कचहरी में गए होंगे या अपने दादाजी का एक वसीयत देखे होंगे, तो यहाँ पे देखे होंगे कि यहाँ पे एक 500 का नोट छपा रहता है, 100 का नोट छपा रहता है, ऐसा एफिडेविट मिलता है और नीचे से प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के कार्रवाई वाले सारे डेटा लिखे होते हैं और इधर से एक लाइनिंग होती है, पतली सी स्ट्रिप होती है। अगर उस स्ट्रिप पे आप लिख दोगे तो वो जो कीमत है ना स्टैम्प पेपर की, स्टैम्प ड्यूटी की, वो लेफ्ट हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जब इसमें प्रिंटिंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, तब पहले मार्जिन सेट किया जाता है। वैसे स्केल से नाप करके मार्जिन सेट किया जाता है और इधर से भी नाप करके। अगर प्रिंटिंग आपने गलत कर दिया तो वो चाहे 5,000 का स्टैम्प ड्यूटी वाला कीमत रहेगी, तो वो खत्म हो गई आपकी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसीलिए मार्जिन को पेपर प्रिंटिंग करते वक्त बहुत ध्यान देना होता है कि आप कहाँ से डेटा प्रिंट करना चाहोगे। ठीक है, तो मैं पोर्ट्रेट करता हूँ और मैं यहाँ पे देखो मेरे पास मार्जिन, अगर हम 0 सबको सेट कर देंगे, सबसे पहले 0 सेट करते हैं, तो आप देखोगे क्या मेरे पास यहाँ पे कोई स्पेस रह गया, नहीं रह गया। अब इसको अगर हमको टॉप से या लेफ्ट से यहाँ पे 5 पॉइंट मार्जिन देना है तो 5 पॉइंट, या मैं यहाँ पे 10 दे सकता हूँ, 10 दे दिया, राइट से मैं 10 दे दिया, टॉप से मैंने, टॉप से मान लो मैं यहाँ पे नाप के लेता हूँ, मैं इंच में नाप लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को जितना इंच मेरा होगा उतना इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। एरिया mm में है तो mm में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, जितना भी यहाँ पे होगा वो हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी वैल्यू हमने डाल दिया, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 15 टॉप से है, या 15 नहीं मान लेते, हम 35 मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना देखो डिस्टेंस, और डिस्टेंस ले लो थोड़ा सा, 50 ले लो, देखो यहाँ पे इतना एरिया छोड़ दिया, और ले लेते थोड़ा सा 100 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने 10 ले लिया। ठीक, तो देखो इतना एरिया मेरा क्या हो गया, गैप हो गया। ठीक, उसके बाद मैं इसको प्रिंट में दे सकता हूँ, तो प्रिंट में आएंगे और ध्यान दीजिएगा प्रिंट अब हम करने जा रहे हैं। प्रिंट मैंने करना सिखाया, प्रिंट पे क्लिक करिए और इसको एज ए पीडीएफ भी आप सेव करिए, ध्यान दीजिएगा पीडीएफ में। ठीक, कहाँ पे सेव कर रहे हैं, यही ए वाली फाइल में ही सेव कर दे रहे हैं। सेव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब इसको आप ओपन करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि क्या मेरा हुआ है। देखो समझ में आया कि कितना ऊपर से क्या है, इतना गैप है। ठीक है, नीचे का तो सारे पेज, जितने भी पेज आएंगे सब में गैप दिखेगा। तो क्या मेरा 2 पेज पे कंटेंट आ रहा है तो दोनों पेज में गैप दिख रहा है। आ रहा है समझ में, किसी को कोई डाउट, अंश समझ में आ रहा बेटा? करके जब देखेंगे ना, प्रैक्टिकल देखेंगे तो और अच्छा सा बेटर ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आप वीडियो जाकर के दोबारा देख लीजिएगा, चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और देखना जरूर, क्योंकि जो पॉइंट छूट जाता है क्लास में वो पॉइंट आपको वीडियो से क्लियर हो जाएगा। चले, सही है। तो पेज सेटअप आ गया आपको समझ में। इसमें एक और चीज है पेज सेटअप के अंदर, हेडर और फुटर। पेज का जो सबसे टॉप पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, हेडर, और पेज का जो सबसे नीचे पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, फुटर। अब आपको अगर हेडर पे कुछ डिस्प्ले कराना है, अब हेडर और फुटर की एक खासियत क्या है, हेडर फुटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपके डॉक्यूमेंट में, आपकी फाइल में जितने पेजेस होंगे, अब मान लीजिए आप एक स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अब उस स्कूल के प्रोजेक्ट में आपने 20 पेज का डेटा बनाया है, 20 पेज का प्रोजेक्ट है, तो 20 के 20 पेज पे आपका नाम डिस्प्ले हो, या आपकी कंपनी का नाम डिस्प्ले हो, या आपके स्कूल का नाम आए, तो इसके लिए हम हेडर और फुटर पे जो चीज भी लिखेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट के, उस डॉक्यूमेंट के सारे पेजेस पे लिखेंगे, है ना। अभी मैंने ए नाम का एक पेज बनाया है, एक फाइल बनाई है, जिसमें आपने देखा है कि यहाँ पे मेरे पास क्या था, हेडर और फुटर पे कुछ नहीं था, 2 पेजेस मेरे पास फाइल के थे। ठीक है, अब मैं हेडर पे कुछ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है,
ठीक है। अब जैसे मैं मान लो मैं अपने एकेडमी का नाम लिखता हूँ या मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा प्रगति पाठशाला, ठीक है, ये मैंने हेडर पे लिखा, ओके करता हूँ। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाऊंगा। मैं चलता हूँ प्रिंटिंग में, प्रिंट में चलता हूँ, सेम वही फाइल प्रिंट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, और सेम लोकेशन पे ए फाइल सेव किया, रिप्लेस किया, ओपन हो गया। अभी मैं ओपन करके भी दिखाता हूँ उसको, देखना यहाँ पे ओपन किया, ओपन में क्या नजर आ रहा है, यहाँ देखिए हेडर पे प्रगति पाठशाला है कि नहीं, पेज का हेड देखिए, यहाँ पे प्रगति पाठशाला है कि नहीं है। अब अगर मैं इस हेडिंग पार्ट को, ध्यान देना, अगर इस हेडर को अभी कहाँ आ रहा है, सेंटर पे आ रहा है, पेज के सबसे बीचों बीच आ रहा है। अगर मैं इसको इस साइड लगाना चाहूँ लेफ्ट में, बाय डिफॉल्ट किसमें आ रहा है, सेंटर में। अगर मुझको इसको लेफ्ट में ले जाना हो या मुझको इधर ले जाना हो, अपने स्कूल का नाम, मैं चाहता हूँ इधर मेरे स्कूल का नाम आए, इधर मेरा नाम आ जाए, इधर मेरे स्कूल का नाम आए, इधर डेट आ जाए, इधर मेरे स्कूल का नाम है, इधर टाइम आ जाए। मैं ये सब भी तो कर सकता हूँ, है ना, मेरी मेरी नीड तो बहुत ज्यादा है ना। तो मैं इसको कैसे करूँगा, इसमें कुछ ट्रिक है, कुछ कोड है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी फाइल में आता हूँ, तो पेज सेटअप में फिर से चलता हूँ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे कोड यूज करता हूँ, क्या क्या कोड है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अपनी फाइल खोलता हूँ पहले, चलिए वो मैंने बंद कर दिया था क्या, अपना क्लास वाली फाइल बंद हो गई थी क्या, चलिए ठीक है, आ जाए, फिर से ओपन कर लेते हैं अपनी फाइल। चलिए यहाँ पे देखिएगा क्या क्या कोड हमको हेडर एंड पेज सेटअप में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा पतला करना। तो इस पेज सेटअप वाले पोर्शन पे हमारे पास एक सेक्शन आता है हेडर और एक आता है हमारे पास फुटर, ठीक है। अगर हमको कोई चीज सेंटर में रखनी है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ सेंटर तो सेट रहता है, कोई भी चीज हेडर फुटर में लिखेंगे वो सेंटर में ही आएगा। अब मान लीजिए कोई डेटा मुझे लेफ्ट ले जाना है, कोई डेटा मुझे राइट ले जाना है, तो उसके लिए एक कोड होता है एम% या एंड का सिंबल होता है, और सेम एल लिख देंगे तो एल कोड होता है लेफ्ट, किसके लिए होता है, लेफ्ट अलाइन, ठीक। उसके बाद एम% आर, ठीक है, एल लिखेंगे तो क्या होगा, डेटा लेफ्ट में जाएगा, एम% आर लिखेंगे तो डेटा के साथ क्या हो जाएगा, राइट जाएगा, ठीक है, राइट अलाइन जाएगा, ठीक। एम%टी लिखेंगे तो टाइम आएगा, क्या आएगा, टाइम आएगा। एम%डी लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। एम%पी लिखेंगे तो ये हमारा पेज नंबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पेज नंबर। अब इतना करके हम देखते हैं, देखें, चले प्रैक्टिकल देखते हैं कि क्या सही है या गलत। चलिए आते हैं पेज सेटअप, फाइल टाइप ही पढ़ाऊंगा कल, फिर थोड़ा सा आगे हम सेकंड वाले टाइप पे काम करेंगे, ठीक है। मतलब 2 लेक्चर में हम नोटपैड कंप्लीट करेंगे, ठीक, और बाकी कुछ चीजें भी आपको सिखाएंगे, जैसे डायरी बनाना। अब आप चाहते हो कि डायरी मेरा ऑटोमेटेड हो, तो मैं ऐसा कोड बता दूंगा, हर बार डायरी अपने आप जनरेट होगा, डेट और टाइम अपने आप आएगा, मैं जितनी बार फाइल खोलूंगा उतनी बार डेट और टाइम अपने आप आएगा। उसके लिए कैसे बनता है, इसको जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जैसे मुझको यहाँ पे अलाइन करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एम%, एंड सिंबल लगा दिया, और मैं के लिए लिख दिया लेफ्ट, एल और एम% बोलिए, एंड सिंबल बोलिए, दोनों बार। अब मैं इसको देखो ओके करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक।
अब इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट प्रिंट हो जाओ आप, सेम वहीं पे चलते हैं, रिप्लेस एस। देखिएगा आपका प्रगति पाठशाला जो वाला पेज है वो आपको लेफ्ट में दिख जाएगा। खुल गया या नहीं खुला? अभी नहीं खुला। चलिए यहाँ पे खोलते हैं, देखिए आ गया, आया प्रगति पाठशाला लेफ्ट में। अब अगर इसको राइट में ले जाना होगा तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा हमारे पास क्या है, पेज सेटअप में आइए, है ना, और यहाँ पे क्या लिख दीजिए, एम्परसेंड की जगह पे क्या लिख दीजिए, आर लिख दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, राइट में आ जाएगा। एक एक करके हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जो काम आप हेडर में कर रहे हो वही काम आप कहाँ कर सकते हो, फुटर में भी कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चलिए प्रिंट करते हैं एक बार फिर से, लास्ट दिखा लेते हैं, उसके बाद पूरे पूरे ऑप्शन को एक साथ कर देंगे, ठीक है। चलिए ओवरराइट कर दीजिए इसको, बस आइए, चलिए इसको हम ओपन करके देखते हैं, आ गया राइट में। अब अगर आपको राइट में स्कूल का नाम है और लेफ्ट में आप चाहते हो डेट और टाइम इंसर्ट हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, आ जाओ। अब एक साथ सारे ऑप्शन में कर ले रहा हूँ तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ राइट में ये हो गया, इसके आगे आए चाहे पीछे आए कोई मतलब नहीं, आ जाए। एम% यल मैंने क्या बोला, किसके लिए होता है, लेफ्ट के लिए। अब मैं चाहता हूँ लेफ्ट में मेरा डेट लिख के आए, डेट मैंने डाल दिया और मैं डेट को स्पेस दे देता हूँ कॉलन लगा करके, देखो ये वाला सिंबल, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M%D, डी फॉर क्या होता है, डेट के लिए, और मुझे साथ में टाइम भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, M% यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, टाइम, टाइम के लिए M%T फॉर टाइम, टी लिख देता हूँ। अब इसमें जगह नहीं है, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा यहाँ से रिड्यूस करो, टी लिख देता हूँ, ठीक है, आ गया। अब ये देखो आपके पास प्रगति पाठशाला राइट हैंड साइड में आ जाएगा और जो ये सारे डेटा है लेफ्ट में डेट और टाइम आ जाएगा। ओके करें, चलिए देखते हैं, प्रिंट में चलते हैं, डेटा प्रिंट करते हैं। एज ए पीडीएफ में प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। एस, 2 पेज प्रिंट हो रहे हैं और ये देखिए आपका कमांड आ गया, डेट आ गया और टाइम के लिए टाइम भी आ गया, आ गया। उसके बाद यहाँ देखो आपका प्रगति पाठशाला आ गया। उसके बाद ये देखो हेडर पहले पेज पे भी वही है और सेकेंड पेज पे भी वही है, देखो पहला पेज ये है और दूसरा पेज, तो दोनों पेज पे आपको डेटा सेम मिल रहा है। अब हम फुटर पे पेज नंबर इंसर्ट करके देखेंगे और पेज नंबर ऑटोमेटेड आएगा, जैसे आज का डेट सिस्टम का डेट आ रहा है 5 जून 2025, टाइमिंग जो हो रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम का पूरा डेटा आ रहा है, ठीक। अब इसमें अगर मुझे आपको लगता है कि सिस्टम के साथ साथ मेरा डेट और टाइम के साथ साथ पेज नंबर भी आए कि कितने नंबर ऑफ पेजेस हमको प्रिंटिंग में लेने हैं या पेज नंबर पूरे सब पेज पे आए, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सेम कोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे चले पेज सेटअप पे और यहाँ पे क्या डाल देते हैं, M%P, क्या डाल देते हैं, M%P, P फॉर पेज नंबर। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे देखो ये सब ऑटोमेटेड आएगा, एक्चुअली ये एक फंक्शन को कॉल करने का तरीका है M%। जब आप कोडिंग वगैरह सीखोगे ना तो P एक पेज है, एक मेथड है जहाँ पे पेज नंबर डिफाइन है या ये लेफ्ट और राइट का कोड डिफाइन है, वहीं से कॉल होके आता है। इसकी लाइब्रेरी होती है, एक क्लास लाइब्रेरी होती है जहाँ पे फाइल सब बना के पहले से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स उसके अंदर डाल के रखता है, वहाँ से कोड आते रहते हैं। तो यहाँ पे हमको चाहिए पहले पेज लिख के आए, पेज नंबर लिख के आए, तो हम पेज नंबर यहाँ पे लिख देते हैं और जिस पेज नंबर के आगे क्या आए 1 2 3 आए तो M%P दे दिया और ओके कर दिया, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका पेज नंबर भी आ जाएगा। चलिए ये लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका, जितना टॉपिक हम
यहाँ सीख ले रहे हैं वो सीख रहे हैं, बाकी जो बचेगा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। टाइम का थोड़ा ध्यान रखा करिए, लेट हो जाता है थोड़ा, 4, 15, 20, 25 हो जाते हैं आप लोग आते रहते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या पेज नंबर आया मेरा सारे पेज पे, भाई लोग आया, सेंटर में आ रहा है क्योंकि मैंने कोई चीज डिफाइन नहीं रखा। तो पेज नंबर 2 आएगा, देखो पेज नंबर 1 आ गया, अपने आप आ रहा है कि नहीं। अब ऐसे 50 पेज हो गए तो 1 2 3 4 5 आपका एफर्ट बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। अब ऐसे ही वर्ड के अंदर ऐसे सारे डॉक्यूमेंट के अंदर सेम तरीका होता, पर आने वाले जो सॉफ्टवेयर होंगे वर्ड एक्सेल उसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होती, आप कोड नहीं चलाना पड़ता। एक्चुअली क्या है, नोटपैड पुराना सॉफ्टवेयर है तो बहुत सारी चीज़ों के अभी उसमें इन्हेंस नहीं किया गया, तो सब पुराने स्टाइल में तो कोड करने पड़ते हैं। तो ये कोड पहले से है, वही आप आज के डेट में भी चल रहे हैं। तो हेडर फुटर आपको पेज सेटअप अच्छे से समझ में आ गया है ना। पेज सेटअप में कोई किसी को डाउन, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऑप्शंस देखो, अब ये अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट ये अलग ऑप्शन है, ये हम इस वाले मेन्यूज में सीखेंगे, है ना। पर एडिट मेन्यूज नहीं बता रहे। अभी मैं फाइल मेन्यूज में क्या क्या सीख लिया हूँ, ध्यान देना। मुझे न्यू टैब आ गया सबको, मुझे ओपन करने आ गया, मुझे सेव करने आ गया, सेव एज करने आ गया, अभी सेव ऑल नहीं आया, मुझे पेज सेटअप आ गया, मुझे प्रिंटिंग आ गई, इतने में किसी को डाउन है ना। अब चलिए इसमें जो ऑप्शन बचा है वो है न्यू विंडो का। देखो जब भी हम न्यू करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार टैग के फॉर्म में खुल रहा है। ये ऑप्शन आपके पुराने जो वर्जन के सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं है, ये लेटेस्ट वर्जन विंडोज 11 में नोटपैड जो डिजाइन हुआ है उसमें है, तभी इसमें मैंने सारे ऑप्शंस वो नहीं डाले हैं। देखिए आपके इस थ्योरी वाले पार्ट में वो ऑप्शन नहीं है, देखो है, रिसेंट है नहीं है, न्यू विंडो है नहीं है। तो ये कुछ लेटेस्ट है जो इसके अंदर अभी हाल ही में इन्हेंस किया गया, मतलब हाल ही में डाला गया। तो इसमें न्यू विंडो का क्या मतलब है, न्यू विंडो का रोल यह है कि जब भी हम यहाँ पे न्यू विंडो करेंगे तो ये एक विंडो है, अगर मैं ऐसा ही नोटपैड दूसरा खोलना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट एंड शॉर्टकट होता। तो देखिए आपके पास दूसरा नोटपैड खुल गया, है ना कमाल का। अब फिर से खोलना चाहते हैं तो जितनी बार खोलना चाहते हैं उतनी बार न्यू विंडो, है ना, जितनी बार खोलना चाहते हैं उतनी बार न्यू विंडो, कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल शिफ्ट एंड, उतनी फाइल खुलते हुए चली जाएगी। मल्टीपल फाइल्स जब आपको खोलना होगा तब इसके लिए, समझ में आया, यानी कि मल्टीपल विंडो के लिए। अब इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेव ऑल का। सेव ऑल क्या करता है कि जितने कॉपीज होंगे बेटा, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ, ठीक। मेरे पास दूसरे नोटपैड की फाइल, मैं इसमें भी कुछ लिख देता हूँ। मेरे पास तीसरी नोटपैड की फाइल है, इसमें भी कुछ लिख देता हूँ। चौथी नोटपैड की फाइल है, इसमें भी कुछ लिख देता हूँ, लिख दिया, सब में कुछ ना कुछ लिखा हूँ। अब आपसे कहता है सेव ऑल का मतलब क्या है कि जितने ऑप्शन इसमें खुले हुए हैं, है ना, कभी भी जब दिमाग में आए जिस भी सॉफ्टवेयर में आपको सेव ऑल दिखे फाइल मेन्यूज के अंदर, समझ जाना कि जितने टैब खुले हुए हैं या जितनी फाइल खुली हुई है या जितने सॉफ्टवेयर खुले हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके का भी होता है ना। आगे चल के सीखेंगे कि एक ऐसा ऑप्शन होता है कि हमारा अगर मान लो वर्ड खुला है, एक्सेल खुला है, पावर पॉइंट खुला है, तो बारी बारी से सारे एप्लीकेशन सेव होंगे, सेव ऑल करने में, सेव कॉपी करने में, ठीक है। जैसे कि अगर हम CCC का कोर्स करेंगे तो उसमें हम लोग एक ऑप्शन सीखते हैं लिब्रे राइटर के अंदर, सेव ऑल कॉपी। तो दो ऑप्शन सेव ऑल में करेंगे तो लिब्रे ऑफिस भी बंद होगा, लिब्रे ऑफिस में चाहे कैल्स हो, राइटर हो, चाहे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर है सब खुले, तो सब बारी बारी से उनसे पूछेगा आपसे कि इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है, इसको भी सेव करना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं सेव ऑल करूंगा तो देखो मेरे पास बारी बारी से सेव करने का ऑप्शन आएगा। देखो मैंने कहा एक से सेव किया, एक नंबर से सेव, फिर देखो दूसरा ऑप्शन पूछा तो आया, फिर यहाँ पे मैंने दो से सेव किया, फिर सेव किया, फिर मुझसे पूछेगा तीसरा। अभी विंडो बंद नहीं हुआ सेव का, जब तक हम सारी फाइल सेव नहीं कर देंगे बेटा तब तक वो विंडो बंद नहीं होगा। फिर से सेव आ गया, है ना, अगेन एंड अगेन
आपसे ये पूछता रहेगा जब तक इसके सारे टैब्स सेव नहीं हो जाते हैं। तो यही ऑप्शन है सेव ऑल का। आई बात समझ में? अब सारी फाइल मेरे को, मेरी जितनी फाइल है वो सब डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, देखो है ना, 1 2 3 4 है ना, सब सेव हो गए। आगे बात समझ में? सेव ऑल का क्या मतलब है? नेक्स्ट है क्लोज टैब करना। क्लोज टैब और क्लोज विंडो में दोनों में ऑप्शन है। क्लोज टैब करने का मतलब क्या है? जितना टैब यहाँ पे खुला है वो बारी बारी से आप क्लोज कर सकते हो। देखो एक टैब क्लोज हो गया, दूसरा टैब क्लोज हो गया और क्लोज तीसरा टैब। तो अभी भी एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ है, और जब यहाँ से आप क्लोज विंडो कर देंगे तो सारा का सारा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो क्लोज टैब भी समझ में आ गया और क्लोज विंडो भी आ गया। ध्यान दीजिएगा, विंडोज अगर हम यहाँ से न्यू भी करते हैं, चलिए न्यू कर लिए, और ये विंडो बंद करना है तो क्लोज विंडो कर लिया, ठीक है, वो विंडो बंद होगी। अभी ये हमारी खुली हुई है, बात समझा? और एग्जिट करेंगे तो एग्जिट करने का मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। तो दो ऑप्शन नए हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। कंट्रोल शिफ्ट एन से क्या होता है? न्यू विंडो खुलेगा, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से क्या होगा? विंडोज क्लोज होंगे। आज समझ में आया? ठीक। अब ये बहुत ऐसा सॉफ्टवेयर है, जैसे आप कोई भी प्रोग्रामर है, कोई भी ग्राफिक डिजाइनर है ना, जैसे HTML का कोड कर रहा है, तो यहाँ पे आप फाइल फॉर्मेट सेव कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप किसी भी तरह की फाइल को सेव कर सकते हो, इवन HTML, इवन CSS, इवन जावास्क्रिप्ट, है ना, इवन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे बने हुए फाइल्स भी सेव कर सकते हो, है ना, बैच फाइल सेव कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक टास्क में शायद आप नहीं बना पाओगे, जैसे मैं कंप्यूटर जब भी खोलूँ, मेरा कंप्यूटर मेरा नाम ले, या मेरे इंस्टीट्यूट का नाम बताए, या मेरे चैनल का नाम बताए, वेलकम टू प्रगति पाठशाला, ऐसे बोले, तो मैं उसकी कोडिंग यहाँ कर सकता हूँ, है ना। उसके लिए आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज की भी बात करेंगे, तो वो सारे लैंग्वेज हम यहाँ पे डाल सकते हैं। इको से स्टार्ट होता है, लाइनेक्स की कोडिंग होती है अधिक टाइप की, वो आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं बाद में बता सकता हूँ इको से स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या बताना था मुझे, छोटा सा चीज बताना था, हाँ, जैसे मैं सोच रहा था कि HTML की फाइल आपको सेव करने बताऊँ, ठीक है। तो जैसे मैं एक कोड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे मुझे HTML क्या है, मैंने बताया था कि HTML हमारा वेबसाइट डिजाइन करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो उस दिन मैंने बताया था एक छोटा सा पार्ट लेकर के HTML हेड होता है, पूरा शरीर होता है, उसके अंदर एक हेड और एक बॉडी सेक्शन होता है। तो मैं छोटा सा कोड करके यहाँ पे बता रहा हूँ, और ध्यान देना कि नोटपैड में हम उसको काम कैसे लेंगे। HTML लिख लिया, मैंने कहा था HTML को बंद कर दो, ठीक है, बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कहा हेड लिख दो, हेड को मैंने बंद कर दिया, हेड हो गया, सर हो गया। अब सर में कुछ दिखाना उखाना तो अब दिखा दो, यहाँ पे उसको बोलते हैं टाइटल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ डेमो, है ना। अब ये डेमो वेबसाइट है, हमारा डेमो वेबसाइट लिख देता हूँ, चलो डेमो वेबसाइट, और यहाँ पे मैं बॉडी लिख देता हूँ, बॉडी। बॉडी के अंदर मैं कुछ भी कंटेनर लिखूंगा तो वो मेरा क्या होगा, डिस्प्ले करेगा, है ना, मैंने बताया था। चलिए अब मैं इसको सेव करता हूँ, ध्यान देना, इसको मैं HTML से सेव करता हूँ, डेमो वेबसाइट HTML, देखिए सेव में चलता हूँ, सेव। अभी देखो वन टेक्स्ट पे, अब मुझे कौन सा यूज करना पड़ेगा, सेव एज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल का नाम चेंज करना है, ठीक है। अब मैं इसको रख देता हूँ डेमो वेबसाइट, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ .html। अब मुझे एक्सटेंशन चेंज करना है, हर बार जब भी नई फाइल सेव करना है एक्सटेंशन चेंज करना है, HTML, ठीक है, और ओके कर दिया, सेव कर दिया। अब चलो देखो डेस्कटॉप पे मेरा एक वेबसाइट बन के आ गया होगा, ये देखो यहाँ आ रहा है, विंडोज इंटरनेट एक्सप्लोरर आ रहा है। जैसे मैं खोलूंगा तो अभी मेरे पास यहाँ कुछ नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने बॉडी में अभी कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैं बॉडी में लिखता हूँ, देखो ये HTML फाइल हो गया बेटा, .html फाइल हो गया।
अब मैं बॉडी में यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूँ, प्रगति पाठशाला। चलिए प्रगति पाठशाला, चलिए अपने यूट्यूब चैनल का नाम, और यहाँ पे कंट्रोल एस करके मैं सेव कर दिया हूँ और इसको रिफ्रेश करो, देखो आ गया प्रगति पाठशाला। ठीक है, बस हो गया। कल चला के भी दिखाया था। अब इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो इसमें आप फॉन्ट साइज बड़ा भी कर सकते हो, है ना। चलो यहाँ पे CSS डिफाइन कर देते हैं, इनलाइन स्टाइल यूज कर लेते हैं, स्टाइल फॉन्ट साइज। अभी आपको ये कोड वगैरह नहीं पता है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्टाइल और CSS फॉन्ट साइज, एक मिनट। ठीक है, मैं कोड सही चल रहा हूँ, चेक करना था। पिक्सल दे देता हूँ, ध्यान देता हूँ। चलो देखता हूँ आता है कि नहीं आता है, कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं। देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब फॉन्ट साइज और बड़ा करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे 20 पिक्सल रखा हूँ, इसको 100 पिक्सल कर दो, कंट्रोल एस कर दो और इसको जा करके रिफ्रेश करो, देखो बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये चीज भी हम लोग, अब हमने यहाँ क्या सीखा कि नोटपैड में हम हर तरह की फाइल को सेव कर सकते हैं नोटपैड के थ्रू। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को पढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी था, क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे बेटा, आप एक अच्छे बीटेक वगैरह करोगे, अगर मान लो CS के सेक्टर में जाओगे या आप प्रोग्रामर बनते हो, तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो आज ही क्यों ना सीख लें, जब वहाँ सीखनी है तो यही सीख लेते हैं। इवन वहाँ कोडिंग तो हमारे लिए अलग प्लेटफॉर्म है ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो हम नोटपैड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं, एरर वगैरह देखते हैं, रिपोर्टिंग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अभी ये तो नोटपैड का सिंपल है, नोटपैड प्लस प्लस भी है, यहाँ पे आपको कलर फॉर्म में दिखेंगे सारे कोड्स, जो कोड आप रन कराओगे तो कलर के फॉर्म, जैसे ये बॉडी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ सब कलर के फॉर्म में दिख रहा है, ऐसे ही वहाँ पे कलर के फॉर्म में दिखेगा नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक, आप चाहो तो नोटपैड प्लस प्लस भी इंस्टॉल कर सकते हो गूगल से परमिशन ले करके। अब जैसे यहाँ पे गूगल है, मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये एक नया टैब यहाँ पे खोलना पड़ेगा। चलो ये हटा देता हूँ, मैं यहीं पे नोटपैड प्लस प्लस, देखो आ गया, ये एक सॉफ्टवेयर है नोटपैड प्लस प्लस, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप नोटपैड प्लस प्लस में कलर वाले फीचर्स मिल जाएंगे। इस वाले नोटपैड में कलर नहीं है, पर इस वाले नोटपैड में कलर, हाँ सब में हो जाएगा। परमिशन देने की जरूरत नहीं है, ये नोटपैड ये वाला फाइल जो अपने में इंस्टॉल है वो चल जाएगा, हाँ उसी से काम हो जाएगा। बाकी उसमें तो और भी चीज़ें आती रहती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, और ये जो सेक्शन है ना हम लोग का, ये हम लोग एडिट सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, अब चूंकि आपका ये फाइल वाला पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगी आपकी, अब आई होप, है ना, कोई डाउट है, कर लेंगे। अब कल प्रैक्टिकल कर लीजिएगा एक बार आकर के, है ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर नहीं समझ में आता कोई ऑप्शन तो वो हम आपको उसी समय प्रैक्टिकल में बता देंगे। ठीक, तो ये सारे ऑप्शन मैंने आपके सबके सब क्लियर करा दिए। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।